Good morning, students. How are you all? Hope you all are doing good. Today we will be doing chapter number 21 of EVS. The name of the chapter is Families Can Be Different. So students, आज हम EVS का 21 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है Families Can Be Different. मतलब families अलग हो सकती हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि families कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं. ठीक है, और इसे रीड करूँगी मैं, आप भी रीड करोगे और वीडियो को ध्यान से सुनोगे और समझोगे. स्टार्ट करते हैं. सो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते ही आपको एक छोटे से गेम के बारे में यहाँ पर बताया गया है. आप इसे खुद एज एन एक्टिविटी की तरह खुद रीड आउट करेंगे. ठीक है, हम बच्चों नेक्स्ट पेज में चलते हैं जिसमें हमें बताया गया है ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विद पीपल देन टू लिव अलोन. सो कहा गया है हम सबको पसंद है लोगों के साथ रहना, ठीक है, बजाय अकेले रहने के. सो हम सब के सब लोगों के साथ रहते हैं. वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स, और हम सब ग्रुप्स में रहते हैं. लेट्स सी वन सच ग्रुप. ऐसे ही आपको एक ग्रुप दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं. गुरलीन, नागराजन एंड देयर चिल्ड्रन तान्या एंड समर. सो आपको यहाँ पर गुरलीन जो मदर हैं, नागराजन जो फादर हैं, और जो उनके दो बच्चे हैं तान्या एंड समर, उनके बारे में बताया गया है. सो आपको देखो बच्चों नीचे पिक्चर दिख रही होगी जिसमें 4 लोग हैं. ठीक है, सो अब नीचे क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर. अब ये चारों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं. ठीक है, द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलोंग टू वन फैमिली. सो कैसे रिलेटेड हैं, ये चारों के चारों एक फैमिली के लोग हैं. वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज. ऐसे ही हम कई फैमिलीज की पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स देखते हैं. वेयर डू वी सी सच अ फैमिली. हम ऐसी फैमिली को हमें कहाँ दिखती है. आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन. क्या सभी फैमिलीज इनकी फैमिली की तरह सेम होती है. लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज. सो हम इस चैप्टर में आगे कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बच्चों हमें एक फैमिली के बारे में दिया है. किसकी फैमिली है ये. सीतम्मा की फैमिली है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सीतम्मा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर. तो सीतम्मा एक गर्ल है जो अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहती है. एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वजों के घर में रहती है, एक छोटी सी सिटी गुंटूर में. हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. सो सीतम्मा के दादाजी, दादी जी, सबसे छोटे चाचा और बुआ कहाँ रहते थे. ग्राउंड फ्लोर में, सबसे नीचे वाली फ्लोर में रहते थे. ठीक है, वो वाली फ्लोर जो ग्राउंड्स के टच में होती है. इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीतम्मा लिव्स विद हर फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर गीतम्मा. अब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे. ठीक है, जो सीढ़ियाँ चढ़ के पहली फ्लोर आती है वो होती है फर्स्ट फ्लोर. सो उसमें कौन कौन रहता है. सीतम्मा रहती है अपने फादर, मदर और अपनी छोटी सिस्टर गीतम्मा के साथ. ठीक है. इन द अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन. अब फर्स्ट फ्लोर के एक पोर्शन में तो सीतम्मा अपनी फैमिली के साथ रहती है, और दूसरे पोर्शन में सीतम्मा के ताऊजी रहते हैं अपने 3 बच्चों के साथ. हर ताईजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो. और सीतम्मा की ताईजी कुछ ही महीने पहले उनकी डेथ हो चुकी होती है, तो सिर्फ ताऊजी और उनकी 3 बच्चे उनके साथ रहते हैं. आगे देखते हैं. हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस. अब सीतम्मा के सबसे बड़े, एल्डर मतलब सबसे बड़े चाचा और उनकी न्यू चाची मतलब उनकी नई शादी हुई होती है, तो नई चाची कहाँ रहते थे. टेरेस, छत पर जो एक कमरा था उसमें रहते थे. दे आर न्यूली मैरिड, और वो उनकी अभी अभी शादी हुई होती है. बिफोर डिनर सीतम्माज मदर टीचेज ऑल द चिल्ड्रन. अब डिनर से पहले सीतम्मा की मदर सारे घर के बच्चों को पढ़ाती हैं. फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर. और पूरी फैमिली का खाना कहाँ बनता है. जो ग्राउंड फ्लोर में सबसे नीचे जहाँ दादाजी दादी जी रहते थे ना, तो वहाँ पर जो किचन था वहीं सबका खाना बनता है. दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट्स टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम. सबके सब पूरे दिन भर बिजी रहते हैं, तो सिर्फ डिनर के लिए वो एफर्ट्स मतलब कोशिश करते हैं, बिल्कुल जोर लगाते हैं कि हम सब डिनर एक साथ करें. Nowadays, Tauji's younger daughter sleeps with Sitama's mother at night.
आजकल ताऊ जी की जो सबसे छोटी बेटी है वो सीतम्मा की मदर के साथ रात को सोती है। इन द मॉर्निंग सीतम्मा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल, और सुबह सुबह सीतम्मा ताऊ जी की सबसे छोटी बेटी को स्कूल जाने के लिए भी रेडी करती है। ये थी एक छोटी सी स्टोरी सीतम्मा की फैमिली के बारे में। अब इसी स्टोरी से रिलेटेड बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, जो हम नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट फैमिली है तारा की। इसे पढ़ते हैं। तारा लिव्स विद हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। तारा एक गर्ल है जो अपने अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है, ठीक है। हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड। जो उसकी अम्मा है, ठीक है, जो उसकी मदर है यहाँ पर, वो क्या है, मैरिड नहीं है, उनकी शादी नहीं हो रखी है। शी हैज़ अडॉप्टेड तारा। जो मदर है मीनाक्षी, उन्होंने तारा को अडॉप्टेड मतलब गोद लिया हुआ है। मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है मॉर्निंग में और शाम को वापस आती है। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। जब तारा अपने स्कूल से वापस आती है तो तारा का ध्यान कौन रखता है, तारा के नाना जी रखते हैं। ही इज़ द वन हु फीड्स हर, हेल्प्स हर टू डू होमवर्क एंड ऑल्सो प्लेज विद हर। जब तारा घर आती है सारा ध्यान नाना जी रखते हैं, उसको खाना भी देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं होमवर्क में और उसके साथ खेलते भी हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस द थ्री ऑफ देम गो टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एन्जॉय देमसेल्व्स। और कभी जब वेकेशंस, जब छुट्टियाँ पड़ती हैं, तीनों नाना जी, तारा एंड मीनाक्षी, तीनों की तीनों कई जगहों में घूमने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। एट टाइम्स ताराज मौसा एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू देयर हाउस। और कभी कभार तारा के मौसा जी और मौसी जी भी अपने बच्चों के साथ उनके घर आते हैं रहने। एट सच टाइम्स दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड ऑल्सो चिट चैट। एंड कभी कभार वो सबके और जब मौसा जी, मौसी जी और उनके बच्चे आते हैं तो सारे बच्चे मिलकर खेलते हैं और काफ़ी घंटों तक खेलते भी रहते हैं और बातें भी करते हैं। चिट चैट मतलब बातें करना। अब आगे देखते हैं थर्ड फैमिली के बारे में, जो है सारा एंड हबीब की फैमिली। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी। सारा और हबीब जो दो लोग हैं यहाँ पर, वो एक सिटी में रहते हैं। बोथ आर एम्प्लॉयड मतलब दोनों के दोनों काम करते हैं, ठीक है, नौकरी करते हैं। हबीब इज़ अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल। दोनों के दोनों काम करते हैं। हबीब जो हैं वो क्लर्क हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, सरकारी ऑफिस में वो क्लर्क हैं, और जो सारा है वो स्कूल में पढ़ाती हैं। हबीब्स अब्बू इज़ रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम। जो हबीब है वो बॉय हैं, तो उनके अब्बू मतलब फादर उनके साथ रहते हैं और वो रिटायर्ड हैं। इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन और प्ले कार्ड्स। और शाम के टाइम पे तीनों की तीनों साथ में बैठते हैं और टीवी देखते हैं या कार्ड्स खेलते हैं। अब्बू एन्जॉयज़ वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स। और अब्बू को भी उन दोनों के साथ टीवी देखना बहुत पसंद है। टेलीविजन मतलब टीवी। ही एन्जॉयज़ द डिस्कशन एज वेल। और अब्बू को घर के मामलों में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो डिस्कशन होते हैं वो भी बहुत पसंद है। ऑन हॉलीडेज़ द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन। और जब कभी कभार छुट्टी होती है तो जो बगल नेबर्स मतलब जो पड़ोसी होते हैं, जो पड़ोसियों के बच्चे होते हैं, तो वो उनके घर में आके खूब सारे मज़े करते हैं वो सब के सब। एवरीबडी एन्जॉयज़ टुगेदर। और जब बच्चे आते हैं तो सबके सब साथ में खूब मज़े करते हैं। दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवीज़। और कभी कभार तो वो सबके सब गेम्स खेलते हैं, ठीक है, जब बच्चे आते हैं तो सबके सब गेम्स खेलते हैं, कभी बाहर जाते हैं और कभी कभार मूवीज़ देखते हैं और प्लेज देखने जाते हैं, नाटक वाटक भी देखने जाते हैं। अब इससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब बच्चों हमारी आई फोर्थ फैमिली किसकी है, तोताराम की फैमिली। इसके बारे में पढ़ते हैं। तोताराम लिव्स विद हिज फादर, अंकल एंड कज़न ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन मुंबई। तोताराम किसके साथ रहता है, फादर के साथ, अपने अंकल के साथ और कज़न ब्रदर्स के साथ रहता है। कहाँ, मुंबई में, एक कॉलोनी में मुंबई में। तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। तोताराम और जो उसका ब्रदर है वो मुंबई क्यों आए हैं, पढ़ाई के लिए। हिज फादर एंड अंकल वर्क हेयर। और मुंबई इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पर उसके फादर और अंकल काम करते हैं।
एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, और सबके सब सारा काम मिलकर करते हैं। फूड कुक्ड बाय तोताराम्स चाचा इज लाइक्ड बाय एवरीवन, और जो खाना तोताराम के चाचा बनाते हैं वो सबको पसंद है। तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग, और जो घर की शॉपिंग होती है वो तोताराम के फादर करते हैं। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज सेंट टू तोताराम्स दादा इन द विलेज, और जो भी कमाई होती है तोताराम के फादर और जो अंकल जितनी भी कमाई करते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा वो किसको देते हैं, दादाजी को गांव में देते हैं। तोताराम्स मदर, दादा, दादी, चाचा एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज। सो जो तोताराम की मदर हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, चाची हैं, और जो छोटे भाई और बहन हैं वो सब के सब कहाँ रहते हैं, गांव में पेरेंटल हाउस मतलब पूर्वजों का जो घर है वहाँ पर रहते हैं। वंस अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज, और साल में एक बार तोताराम अपने गांव भी जाता है। आगे देखते हैं। ही मिसेज हिज मदर वेरी मच, और तोताराम अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत याद करता है। ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर, और इसीलिए वो अपनी मदर को खूब बड़े बड़े लंबे लंबे लेटर्स लिखता है, ठीक है, पत्र लिखता है। सो बगल में देखो, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि तोताराम लेटर लिख रहा है। इसी से रिलेटेड बच्चों नीचे क्वेश्चंस हैं, और आपकी 5th फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं। कृष्णा एंड कावेरी। सो यहाँ पे कृष्णा है और कावेरी है। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। कृष्णा और कावेरी किसके साथ रहते हैं, अपने फादर के साथ रहते हैं। इन द मॉर्निंग ऑल द 3 लीव होम टुगेदर, और मॉर्निंग सुबह सुबह तीनों की तीनों घर एक साथ छोड़कर अपने अपने कामों पर जाते हैं। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। सो जो कृष्णा है वो बड़ा भाई है, सो वो कावेरी को सुबह स्कूल छोड़ते हुए अपने कॉलेज जाता है। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे, और उनके फादर शॉप दुकान पर जाते हैं। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। कावेरी स्कूल से आफ्टरनून में आ जाती है। शी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा, और जब वो आती है दिन में घर स्कूल से, सो वो घर के लॉक जो होते हैं ना, दरवाजे खोलती है और अपने भाई का इंतज़ार करती है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर, और जब भाई कॉलेज से आ जाता है तो दोनों के दोनों कृष्णा और कावेरी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क, और फिर खाना खाने के बाद जब कावेरी अपने स्कूल का काम ख़त्म कर लेती है तो वो खेलने चली जाती है। ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्लेज कैरम विद हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन। अब जब वो खेल कर आती है तो या तो वो अपने भाई के साथ कैरम खेलती है या वो टेलीविज़न देखते हैं, दोनों के दोनों। When father returns home, they cook food and then eat together. और जब फादर शाम को आते हैं घर तो वो खाना पकाते हैं और तीनों के तीनों साथ में खाना खाते हैं। During vacations, कावेरी goes to stay with her mother. और जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो कावेरी अपनी मदर के पास चली जाती है। कृष्णा also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. So कृष्णा भी अपनी मदर से मिलने कुछ टाइम के लिए जाता है, बट उसे अपनी जो फादर जहाँ रहते हैं वहीं बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें और फादर दोनों वहाँ अपने घर में रहते हैं, सो इसलिए उसे मम्मी के घर कुछ दिनों के लिए जाता है और बाकी अपने फादर के साथ रहता है। सो बच्चों, ये हमने कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में, ठीक है। और आपने ये समझा होगा कि सारी फैमिलीज़ सेम नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं फैमिलीज़ में वो बहुत ज़्यादा अलग होती हैं, ठीक। कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब मिलकर खूब सारे लोग रहते हैं, और कुछ लोग स्मॉल फैमिली में रहते हैं, मतलब छोटी सी फैमिली में रहते हैं, ठीक। सो बच्चों, ये था आपका चैप्टर, और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम नोटबुक में करेंगे। सो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे, और ये जो फर्स्ट पेज में एक्टिविटी दी है, जो गेम दिया है, इसे आप खुद रीड आउट कर लेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। Thank you, students.